ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहि सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम मंगलम कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयमन्त्रबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। गाथा श्लोक नंबर 56 पे अपनी चर्चा चल रही थी। यहाँ पर आचार्य जी बताते हैं कि जो मिथ्यात्व रूपी उदय, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का उदयवश जो नित्य निगोद आदि कुयोनियों में रहता है, जड़ता को प्राप्त किया है, यदि संगनी पंचेंद्र में उत्पन्न होकर कुछ जागते हैं तो क्या कहा, अनादि से नित्य निगोद में था और कोई ऐसा उदय आया, उसमें त्रस पर्याय मिली, संगनी पंचेंद्र बना मिला, तो वो तो सो रहा था पहले नित्य निगोद में दुखों के अंदर, निरंतर एक श्वास में 8-10 बार। वो तो अभी कुछ जागा, यानी कि संगनी पंचेंद्र बना मिला। तो संगनी पंचेंद्र बना मिलने में वो क्या करता है कि ये मेरे है, ये मेरे नहीं है, ये स्त्री पुत्र आदि में इष्ट बुद्धि, उससे ही मेरा जीवन है। इस तरह से अनात्मीय भूत, जहाँ पे आत्मा नहीं है अपना, वहाँ पे अनात्मीय भूत में स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं और अनात्मीय भूत शरीर आदि ये सब मेरे हैं। मैं उन रूप हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। ऐसा निरंतर करने के कारण वो दुख दुख और दुखमय ही रहता है। नित्य निगोद से निकला, संगनी पंचेंद्र बना मिला और वापस इतर निगोद में चला जाता है। आई बात समझ में? बहुत ही तकलीफ वाली बातें हैं। 2000 सादिक सागर, 2000 सागर सादिक, ये सबको मिलता है, वो भी नहीं है, याद रखना ये चीज। और अनंत काल के लिए वापस निगोद में गिर जाता है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही ध्यान रखने जैसी बातें हैं। यदि यह नहीं कर पाया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। अपनी गाथा पढ़ते हैं, फिर विशेष स्पष्टीकरण से आगे पढ़ना है। ये सब पढ़ना, सुनना, उसका मनन चिंतन करना, तो उसके कारण यह जीव आत्मा के समीप और नजदीक जाता है। आत्मा के समीप नजदीक जाने से उसे अपना कल्याण नियर दिख रहा है। कल्याणमय जीवन में वो घूमता है, कल्याणमय जीवन में रहता है। इस तरह की बातें हैं। आगे पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। चिरं सुषुप्तास्तमसि मूढात्मानः कुयोनिषु
अनात्मीयतात्मभूतेषु ममाह मिति जागृति मोहि मुग्धयोनि में है अनादि से सुख जागे तो पर को गिने आत्मा होकर मुग्ध। जागता है तो भी पर में ही रहता है। जाग्या त्याति सवार, वो बात बरोबर है, लेकिन जागने के बाद यदि तू अपने में जगेगा, अपने आत्मा में रहेगा तो ही कल्याण भूत है, बाकी अन्यथा कल्याण भूत नहीं है। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो, शरीरादि नो कर्म, शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म। नो कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म आत्मा के साथ संयोग संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न है, आत्मा स्वरूप नहीं है, इसलिए वे अनात्मभूत है। तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है, तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है और गड़बड़ करता है। आत्मस्वरूप नहीं है, इसलिए वो अनात्मभूत है, तथापि अज्ञानी उसको अपना मानता है। अज्ञानी उसको क्या मानता है? अपना मानता है। स्त्री पुत्र मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव को अपने नहीं है, इसलिए वे अनात्मीय भूत है। स्त्री पुत्र मित्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं है, इसलिए वे अनात्मीय भूत है। क्या है? अनात्मीय भूत है, आत्मीय भूत नहीं है, अनात्मीय भूत है। क्या कहा? वो स्त्री पुत्र मित्रादि वो भी आत्मा है, लेकिन वो अपने लिए है, स्वयं स्वयं के लिए है। उनका आत्मा मेरे लिए अनात्मा है और मेरा आत्मा उनके लिए अनात्मा है, लेकिन उसमें आत्म बुद्धि लगाकर संयोग सिद्ध शब्द सिद्ध करके संयोगों में आत्मपन करके गड़बड़ करते रहता है, निरंतर गड़बड़ करते रहता है। शरीरादि नो कर्म, शुभाशुभ रागादि भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग संबंध है। वास्तव में वे सब आत्मा से भिन्न है, आत्मा स्वरूप नहीं है, इसलिए वे अनात्मभूत है। तथापि अज्ञानी उनको अपना मानता है। तो भी अज्ञानी क्या मानता है? उसको अपना मानता है। स्त्री पुत्रादि का आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। स्त्री पुत्र मित्रादि के साथ उसके आत्मा के साथ प्रत्यक्ष भिन्न संयोग संबंध है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं है, इसलिए अनात्मीय भूत है। वास्तव में वे जीव के अपने नहीं है, इसलिए वे अनात्मीय भूत है। क्या कहा? अज्ञानी उन अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में ममकार बुद्धि और आत्मबुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादि काल से भव भ्रमण कर रहा है। भव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है। क्या कहा? बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि वो गड़बड़ वाली बातें हैं, बहुत ही समझने जैसी बात है। अज्ञानी इन अनात्मभूत और अनात्मीय भूत पदार्थों में ममकार बुद्धि और आत्मबुद्धि करके अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अनादि काल से भव भ्रमण कर रहा है। भव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है। भव भ्रमण का मूल कारण जीव का मिथ्यात्व भाव ही है, यानी कि उल्टी मान्यता ही है। ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ये मेरे होंगे, मैं उनका होऊंगा। वो जो बातें हैं वो अनादि से बहुत गड़बड़ वाली बातें हैं, और बहुत गड़बड़ वाली बात के कारण वो अपने नहीं है, मैं उनका नहीं हूं। वो ये मिथ्यात्व के कारण ये सब गड़बड़ होता है, उल्टी मान्यता के कारण गड़बड़ होता है। जो आत्मा इस प्रकार
जीव और उद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्व पर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मोह से परद्रव्यों में अपनेपन का अध्यवसान करता है, अन्य नहीं। और कोई अन्य व्यवसाय नहीं करता। और वो ऐसा बोलते भी नहीं है कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, लेकिन फिर भी यह जीव उल्टी मान्यता के कारण सब गड़बड़ करते रहता है। उल्टी मान्यता के कारण निरंतर उल्टा उल्टा उल्टापन रहता है। एक गड़ा उल्टा तो सभी गड़े उल्टे, इस तरह वो गड़बड़ करते रहता है। गड़बड़ करने का मुख्य कारण मिथ्यात्व भाव है, परद्रव्य में अपनापन है, परद्रव्य में ममकार बुद्धि है, आत्मीयता है। आत्मीयता नहीं है, वो अनात्मीयता को आत्मीयता कहता है। वो हकीकत में आत्मीयता नहीं है। आत्मीयता का बात अलग है। आत्मीयता तो अपने आत्मा के साथ आत्मीयता करना है, और वो तो पर पदार्थ मेरे लिए अनात्म, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम जो बाहर का जो जीवन है वो जीवन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई लेता देता नहीं है। लेकिन जो चीज तेरी नहीं है उसकी वो चीज को अपना मानेगा तो गड़बड़ करे बिगर और कुछ होएगा नहीं। हाँ देखो, जो आत्मा इस प्रकार जीव और पुद्गल के अपने अपने निश्चित चेतनत्व और अचेतनत्व स्वभाव द्वारा स्व पर का विभाग नहीं देखता, स्व में कौन है और पर में कौन है। स्व में मेरा एक आत्मा है और स्व को छोड़ के पर का पर सब अपना है। स्व पर का विभाग नहीं देखता, वही आत्मा यह मैं हूं, यह मेरा है। इस प्रकार मोह से परद्रव्यों में अपनेपन का अध्यवसान करता है, अन्य नहीं। अध्यवसान करता है, अन्य नहीं। इसलिए बहिरात्म स्वरूप का त्याग करके स्वपर के शरीर को इस प्रकार देखना वह कहते हैं। इसलिए वापिस अंदर आत्मा में आने की बात प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव। इसलिए बहिरात्म स्वरूप का त्याग करके स्वपर के शरीर को इस प्रकार देखना। किस प्रकार? स्व के शरीर को और पर के शरीर को, स्व के आत्मा को और पर के आत्मा को, स्व की चीज को और पर की चीज को इस प्रकार देखना वह कहते हैं। सभी चीज व्यवस्थित है भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी होता है वो सब एकदम परफेक्ट होता है। इसमें तुम ऐसा मानो कि ये करना है वो करना है, वो एक कर्ता बुद्धि का भार, ये मैं कर दूं। अरे भाई जो होना है वो सुनिश्चित है, इसमें तेरा कुछ चलता नहीं है, मेरा कुछ चलता नहीं है। सभी लोग एकदम जबरदस्त है। देखो क्या कहते हैं, गाथा क्रमांक 57 श्लोक नंबर 57 का पढ़ते हैं हम लोग। हो सुव्यवस्थित आत्म में निज काया जड़ जान, पर काया में भी करे जड़ की ही पहचान। क्या कहते हैं? हो सुव्यवस्थित आत्म में निज काया जड़ जान, पर काया में भी करे जड़ की ही पहचान। हम संस्कृत वाला पढ़ते हैं। पश्ये निरंतरम देहात्मनो आत्मा चेतसा अपरात्म ध्याने शात्मात्म तत्व व्यवस्थितम। क्या कहते हैं? वापिस पढ़ता हूं मैं 57 नंबर हिंदी अनुवाद। हो सुव्यवस्थित आत्म में निज काया जड़ जान, पर काया में भी करे जड़ की ही पहचान। क्या कहते हैं अनुवाद? देखो, अंतरात्मा को चाहिए कि आत्म तत्व अपने आत्म स्वरूप में, देखो क्या क्या, अंतरात्मा को चाहिए कि अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होकर अपने शरीर को, यह शरीर
मेरा आत्मा नहीं है, ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा देखे, अनुभव करे, और दूसरे प्राणियों के शरीर को, यह शरीर पर आत्मा का नहीं है। हाँ हाँ, यह शरीर भी पर आत्मा का नहीं है, पर की आत्मा नहीं के, पर का आत्मा और वो उसका शरीर, वो शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा अवलोकन करे। मेरा आत्मा और मेरा ये शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसे पर का आत्मा और उसका शरीर दोनों भिन्न भिन्न है। तो मैं देखो, आत्मा में तो कुछ होता नहीं है, आत्मा में तो न राग है न द्वेष है। तो वो आत्मा जो शरीर के साथ संयोग है, वो संयोग पर पदार्थ है, तो उसके साथ मैं क्यों राग करूं। ठीक उसी तरह मेरा आत्मा और इस शरीर दोनों बीच में अत्यंत अभाव है, दोनों संयोग सिद्ध है। तो संयोग तो वियोग के साथ ही जन्मता है, और जो मेरा परमानेंट चीज है उसका तो मैं देखता नहीं हूं। तो वो मैं संयोग को संयोग की तरह देखूं, उसमें आत्म बुद्धि न करूं, उसमें अनात्म बुद्धि करके मेरा आत्मा में ही आत्म बुद्धि करूं। पकड़ना अच्छी तरह से बात को, बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य देव समझा रहे हैं। वापिस एक बार पढ़ता हूं मैं। अंतरात्मा को चाहिए कि अपने आत्म स्वरूप में, अंतरात्मा को क्या चाहिए कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को, यह शरीर मेरा आत्मा नहीं है, यह शरीर मेरा आत्मा नहीं, ऐसी अनात्म बुद्धि से सदा देखे, अनुभव करे निरंतर, और दूसरे प्राणियों के शरीर को, यह शरीर पर आत्मा का नहीं है, दूसरे आत्मा का नहीं, ये शरीर जो उसके साथ में एक क्षेत्रावगा है, वो आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगा है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न है। पर का शरीर और उसका आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे अनात्म बुद्धि से सदा अवलोकन करें, उसके साथ कभी भी आत्म बुद्धि न लगाए। उसी तरह देखना है भाई, तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। देखो टीका पढ़ लेते हैं, टीका पढ़ते हैं। अपने शरीर को अर्थात आत्मा के साथ संबंध रखने वाले शरीर को अनात्म बुद्धि से, अर्थात यह मेरा आत्मा नहीं है, ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर सर्वदा देखना, अनुभवना, तथा अन्य के देह को पर का आत्मा नहीं है, ऐसी बुद्धि से सदा देखना। ऐसा होकर वैसा करना, ऐसा होकर आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होकर वैसा करना। क्या कहते हैं, देखो वापिस बहुत ही एक ही बात है, जो अन्वयार्थ है वही बात। क्या कहा, अपने शरीर को अर्थात आत्मा के साथ संबंध रखने वाले शरीर को अनात्म बुद्धि से देखो, लेकिन ये आत्मा नहीं है, ये मेरे आत्मा से तद्दन भिन्न है। ऐसे अपने शरीर को अर्थात आत्मा को सदा संबंध रखने वाले शरीर को अनात्म बुद्धि से, अर्थात यह मेरा आत्मा नहीं है, ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर सर्वथा देखना, अनुभव करना। बरोबर है, पहली बात हुई ना, ये शरीर और उसके साथ में रहने वाला क्षेत्र होगा आत्मा, दोनों भिन्न भिन्न है, संयोग सिद्ध है। तो पर के साथ संयोग हुआ है तो ठीक है, संयोग तो वियोग के साथ ही जन्मता है, लेकिन मेरा आत्मा वो मेरा सदाई मेरे साथ रहने वाला है। ऐसी बुद्धि से अंतरात्मा को निरंतर सर्वथा देखना, अपने अंतरात्मा को, अपने आत्मा को सर्वथा देखना, अनुभवना, एक बात। दूसरी बात, अन्य के देह को पर का आत्मा नहीं है, अन्य के देह को वो पर का आत्मा नहीं है, उसका देह उसका आत्मा नहीं है, उसका देह और उसका आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं। हाँ, ऐसी बुद्धि से देखना, वैसा होकर वैसा करना। कैसा होकर वैसा करना, यानी कि वो जुदे जुदे हैं, वो उससे और आत्मा से, मेरा शरीर और मेरे ये शरीर और ये आत्मा, मेरा शरीर नहीं कहना, ये शरीर और आत्मा जैसे अनात्मा है, ऐसा उसका शरीर और उसका आत्मा अनात्मा है, दोनों के बीच में अनात्मा है, संयोग सिद्ध संबंध है। तो उसको
कैसा देखना है, अंतरात्मा में अवलोकन करके वो दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा निरंतर देखना, वही वही बुद्धि ही कार्यकारी है। कैसा होकर वैसा करना, आत्म तत्व में व्यवस्थित होकर अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होकर वैसा करना, आत्म स्वरूप में स्थित होकर वैसा करना, जैसा आत्मा है वैसा ऐसा करना चाहिए। इस तरह हम लोग अपने आत्मा को देखें, दूसरे के आत्मा को भी वैसा देखें, ऐसी भावना आचार्य देव ने की है। भावार्थ पढ़ते हैं। ज्ञानियों को आत्मस्वरूप में स्थित होकर, ज्ञानियों को आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर को अनात्म बुद्धि से, अपने शरीर को अनात्म बुद्धि से निरंतर देखना, अनुभवना, अर्थात यह शरीर मेरा नहीं है ऐसी भेद बुद्धि से सदा जानना, अन्य के शरीर को भी वैसी भेद बुद्धि से देखना, अर्थात अन्य का शरीर वह उसका आत्मा नहीं है ऐसी भेद बुद्धि से सदा देखना, ऐसी भेद बुद्धि से सदा देखना। इस तरह से अपने को वेद विज्ञान निरंतर करते रहना है। और जिन्होंने वेद विज्ञान किया है वही सिद्धालय में विराजमान है, और जो यहाँ पर संसार में जो बंधे हुए हैं वो वेद विज्ञान के अभाव पूर्वक बंधे हैं। तो वेद विज्ञान निरंतर करोगे तो निरंतर अपना स्वरूप को देखोगे, और अपना स्वरूप को देखोगे तो अपना कार्य होएगा। इस तरह आज की बात हम पूरी करते हैं, कल विशेष स्पष्टीकरण पढ़ेंगे और आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार।